सन। ओ यार तू अजीब है, इतने दिनों बाद मिल रहा है, कहां था तू अब तक? हाउ आर यू? आई एम सॉरी, मेरे बेटे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? I mean, उसे यहां क्यों लाए? सब ठीक तो है? अभी तक तो सब ठीक है मिस्टर रुद्र प्रताप, लेकिन ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा। तुम्हारे बेटे पर मेरी भतीजी के किडनैपिंग का आरोप है। ये बचेगा नहीं। ये है आपकी भतीजी? एक मिनट, तुम तो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहे थे ना? ओह, देखिए आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो शायद कोई और लड़की थी जो अपनी मर्जी से इसके साथ बाहर छुट्टियों पर गई थी। कम ऑन करतार साहब, अब ये आपका और मेरा जमाना तो रहा नहीं। अब जो भी होता है बस यूं ही होता है। क्यों अर्जुन, क्या तुम इस लड़की के साथ छुट्टी पर गए थे? जबान पर लगाम दो मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया। तुम रिहा हो गए उसका मतलब यह नहीं कि सब ठीक हो गया। इसके खिलाफ हम कोर्ट में हर एक इल्जाम साबित करके रहेंगे। Is that clear? Really? क्यों करता है साहब? आप वाकई में इस पर केस करना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इस मामले में आपको कुछ भी करना चाहिए। I mean, after all, आप पोती आपके खानदान की इज्जत का सवाल है। मेरे खानदान की फिक्र छोड़ो रुद्र, अपने बेटे की होने वाली 10 साल की सजा की फिक्र करो। सर जमानत के पेपर्स हो गए। हम चल सकते हैं। Oh, that's good. That was fast. चलिए, लीजिए। छोड़ दो इसे। बेटे, घर चले? चलते। आरोही आ गई। आरोही, चाची आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन भी आई है इस घर में। हाँ ए आरोही, आरोही तेरे बिना एक एक सेकंड
मुस्कान तो बिल्कुल ठीक है। गौरी बेटी, अब आरोही को थोड़ा आराम करने दे, फिर ना हम लोग सब मिलकर उसके पास जाएंगे। चल बेटा। थोड़ी देर आराम कर ले, हम आते हैं। देखो, अभी लौटी है, उसे रहने दे। अकेली रहेगी, कुछ देर में अपने आप बोलने हंसने लगेगी। चल बेटे। रोते रहने से कुछ नहीं होगा। आपकी तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन रो नहीं रहा हूँ। आरोही मेरी भी बेटी है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बेटी अगर इतने दिनों तक घर से बाहर रहे और वो भी पता नहीं किन बदमाशों के साथ, तो नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आरोही के साथ? क्या उसने कुछ कहा? आप तो उसके साथ थे ना, बताइए ना। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। शुक्र है भगवान का। शायद वो डर गई हो। वो इंस्पेक्टर हम सबके सामने उससे पता नहीं कैसी कैसी बातें पूछ रहा था। कैसी बातें? अमृत, आप जाके उससे बात कीजिए। मेरे बच्चे की इज्जत, मेरे खानदान की इज्जत, सब कुछ। मैं बात करूंगी उससे, आप चिंता मत कीजिए। कल सुबह मैं बात करूंगी उससे। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, आप अभी जाके उससे बात कीजिए। अभी इस वक्त? आप नहीं जाएंगी तो मैं अभी जाता हूँ। कोई नहीं जाएगा आरोही के कमरे में। लेकिन बीजी, आप समझती क्यों नहीं? मैं नहीं समझती सुधीर, मैं नहीं समझती। किसे? तुम्हारे अहंकार को या आरोही की इस हालत को? तुम तो बस ये चाहते हो कि पिता होने के नाते तुम्हारा सर ना झुके। तो कभी तुमने आरोही के लिए सोचा है कि वो इतने दिन तक किस हालत में रही होगी, किन लोगों के साथ रहकर आई है, कैसे थे वो लोग, क्या सलूक किया होगा? ये तो मैं जानना चाहता हूँ बीजी। लेकिन ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। लेकिन बीजी, बस। तुम मर्दों को तो कभी कुछ बात समझ आनी नहीं है। क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारे बाबूजी उस बेचारी को सीधा पुलिस स्टेशन ले गए, और अब तुम भी? लेकिन बीजी, उसकी शादी तय हो चुकी है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो? अपनी बच्ची का ख्याल कैसा रखना मुझे अच्छी तरह आता है सुधीर। आरोही से सिर्फ मैं बात करूंगी। अमृत, उत्तर कॉफी बना के उसके कमरे में ले आ, मैं वहीं जा रही हूँ। और आरोही के कमरे में और कोई नहीं आएगा।